ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का दिल की क्लास में दिल से स्वागत है। आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। जितने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए होंगे, बहुत भयंकर भयंकर आंदोलन हुए गांधी के युग काल में, आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इन लोगों ने बहुत सारे काम किए। तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण होते हैं वो दो प्रकार से हम पढ़ने का काम करेंगे। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन के चरण होते हैं वो दो चरण से पढ़ने का काम करेंगे, चरण नंबर 1 और चरण नंबर 2। ये बहुत ध्यान से समझते रहना, लिखते रहना। चरण नंबर 2, चरण नंबर 1 होगा उसका कार्यकाल की बात करें जो आपका 1885 से लेकर के 1905 तक। कब तक जी? 1885 से लेकर के जब तक बंगाल विभाजन नहीं हो जाता तब तक हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फेज 1 पढ़ने का काम करेंगे, चरण 1 पढ़ने का काम करेंगे। फेज 2 की बात करें, है ना, तो फेज 2 में कौन सा सन आता है जी आपका? 1905 से लेकर के आपका कब तक? 1947 तक आप लिख सकते हो, 1947 तक, है ना। इसे आप 1905 भी नहीं करो, आप इसे एक काम करो, 1917 करो, 15 करो, क्योंकि गांधी आएगा ना, हम तो गांधी का थोड़ा सा रोल पढ़ेंगे हम उसमें, ठीक भाई। तो इसे आप एक काम करो, 1885 से लेकर के 1917 तक इसे रखो, ठीक। और इसके बाद हम इसकी बात करें तो इसे रखो आप 1917 से लेकर के 1947 तक, ठीक। इसे रखता है मिथना। चरण 2 को, जो फेज 1 था उग्रवाद उदारवाद टूट के जुड़ जाएगा, लेकिन जो फेज 2 होगा अब यहां पर गांधी आ जाएंगे और गांधी आकर के ताबड़तोड़ तरीके से शासन अपना वो करने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। जो चरण 1 होगा, फेज 1 होगा, इसमें कांग्रेस टूट करके यहीं पर जुड़ जाएगी, है ना। 7 में टूट करके 16 में जुड़ जाती है कांग्रेस आपस में, तो यहीं पर आकर के मामला खत्म हो जाता है, ये शांत बैठ जाते हैं। लेकिन आपका जो चरण 2 होगा वो 17 से लेकर के 47 तक, हम इसी के आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले जो बात करते हैं कांग्रेस की, ठीक भाई। तो जो कांग्रेस की स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में, कहां पर जी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और कांग्रेस की स्थापना भी जब करी जाती है तो इसके अध्यक्ष सचिव कौन होते हैं? सचिव, ये ध्यान रखना, इसके जो सचिव होते हैं, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं ब्रिटेन द्वारा। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है और इसके सचिव A.O. ह्यूम को बनाया जाता है। किसको जी? A.O. ह्यूम को। हेडिंग डाल लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का सबसे पहला पॉइंट स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक। इसके जो सहायक होते हैं वो कौन होते हैं? W.C. बनर्जी। जो W.C. बनर्जी होते हैं वो इसके सहायक अध्यक्ष होते हैं। W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होते हैं जी? अध्यक्ष के रूप में, सहायक के रूप में होते हैं। ये बनाई किसने थी? सचिव कौन होते हैं इसके? A.O. ह्यूम इसके मेन सचिव होते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पहला अधिवेशन की बात करें 28 दिसंबर 1885, पहला अधिवेशन बंबई में होता है, ठीक। इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में। और इसका पहले अधिवेशन की बात करें तो इसका पहला अधिवेशन कहां पर होता है जी? बंबई में, क्योंकि उस टाइम नाम इसका क्या था जी? बंबई था। इसका पहला अधिवेशन बंबई में होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में। इसका प्राचीन नाम देखिए, इसका प्रथम अध्यक्ष होता है जी A.O. ह्यूम, बिल्कुल सही बात है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका पहला नाम देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन को बदल करके कौन कर देता है? दादा भाई नौरोजी से इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देते हैं। INU की जगह INC कर दिया जाता है भाई साहब, ठीक। देखो इसका नाम INC होता है, INU होता है, और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? INC कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? इंडियन नेशनल यूनियन से नाम बदल करके INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो कौन करता है जी? दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी इसके नाम बदल करके इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का काम करता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब चीज पढ़ते चलना बस, है ना। 1885 में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये सारी खटपट चलती रहती है। 1885 में आ जाते हैं जब आप, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और कांग्रेस में सभी प्रकार के आदमी होते हैं, आपको पता होगा। तो जैसे ही कांग्रेस में सभी प्रकार के आदमी होते हैं, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे आदमी इसमें होने का काम होता है।
दादा है ना फिरोज शाह मेहता। तो जो कांग्रेस की बात होती है 1885 में जो कांग्रेस का निर्माण होता है उसमें सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसमें थोड़े से गर्म दिमाग वाले भी आदमी होते हैं, उसमें थोड़े से नरम दिमाग वाले आदमी भी होते हैं। तो जो गर्म दिमाग और नरम दिमाग ये दो भागों में बंटने का काम हो जाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे 1905 की। सबसे पहले हम बात करते हैं 1905 में। तो 1905 में क्या होता है भाई साहब, तो 1905 की बात करें तो उदारवादी चरण चलता है। कहां तक चलता है, 1905 से लेकर के 1985 से लेकर के ये वाला भी जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस अब समझना, जो कांग्रेस होती है वो दो भागों में टूट जाती है। कांग्रेस का कार्यकाल हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो 1885 से लेकर के 1905 तक और दूसरा 1905 से लेकर के 1917 तक, ये दो कार्यकाल पढ़ेंगे। अब जो कांग्रेस होती है वो 1985 से लेकर के 1905 तक किस प्रकार काम करती है कि कांग्रेस का निर्माण होता है, कांग्रेस में दो दल होते हैं। इसी के साथ हम सीधी बात 1905 की करते हैं। 1905 में आपको पता होगा बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है जी, बंगाल विभाजन। अब जब बंगाल विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन आपको पता होगा 1905 में होता है। और बंगाल विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन 1904 में आते हैं, आपको पता हो तो लॉर्ड कर्जन बाबूजी बंगाल का विभाजन करते हैं आकर के, है ना, लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में होता है। और लॉर्ड कर्जन का एक काम हो रहा है थोड़ा सा, लॉर्ड कर्जन, हाँ, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन करते हैं, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं जी, आपके प्रथम अध्यक्ष कटिंगम। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, कटिंगम। तो 1905 में बंगाल विभाजन और बहिष्कृत आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, बहिष्कृत आंदोलन और आपका क्या जी, बंगाल विभाजन और बहिष्कृत आंदोलन 1905 में होता है। देखे क्या होता है, इसका पूरा सीन समझते हैं आप। बंगाल विभाजन होता किस किस प्रकार से। बंगाल विभाजन करने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि भारत में मुस्लिम और हिंदू में आपसी झगड़ा होना, है ना, भारत में मुस्लिम और हिंदू में आपसी असहमति होना, आपस में सहमति ना होने के कारण इस चीज का फायदा कौन उठाता है जी, कर्जन भाई साहब उठा करके बंगाल का विभाजन 1905 में करता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में बहिष्कृत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और बहिष्कृत आंदोलन जब स्टार्ट हो जाता है तो भाई साहब आपका कलकत्ता एक सेंट्रल हॉल होता है, कलकत्ता सेंट्रल हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक होती है। उस ऐतिहासिक बैठक के दौरान बहिष्कृत आंदोलन का वहां पर जन्म हो जाता है। बहिष्कृत आंदोलन का जन्म कैसे होता है, एक बैठक होती है कलकत्ता टाउन हॉल में, वहां पर बहिष्कृत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। बहिष्कृत का मतलब होता है बहिष्कार करना। तो अंग्रेजी वस्त्रों का और अंग्रेजी वस्तुओं का यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि इन्होंने हमसे पाकिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश हमसे अलग कर दिया जाता है टुकड़े। अब ये बांग्लादेश जब अलग होता है तो बांग्लादेश के कुछ हिस्से चटगांव वगैरह हिस्से असम को दे दिए जाते हैं। असम को देकर के असम भारत में छोड़ दिया जाता है और बंगाल अलग कर दिया जाता है ना। आपको ये दिखाओ, देखो जब आप ये पढ़ते हो, जब आप ये वाला क्षेत्र पढ़ते हो, ये वाला क्षेत्र आपके, ये वाला जब क्षेत्र आप पढ़ते हो, ये वाला भारत का ये वाला क्षेत्र समझ के होगा कौन सा, पूर्वी वाला क्षेत्र, तो यहां पर पड़ता है जी बांग्लादेश, बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक भाई। ये बंगाल वाला क्षेत्र यहीं पर पड़ता है आपका असम देश, असम राज्य। तो इसके कुछ गांव थे चटगांव वगैरह, ये जो गांव थे ये किसको दे दिए, असम को दे दिए। और ये वाला जो बंगाल था ये 1905 में पूर्णतः अलग कर दिया जाता है, ठीक। इसका बाद में ये रद्द भी होगा, ये प्रस्ताव बाद में रद्द हो जाता है, ठीक भाई साहब। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और चटगांव जैसे जो गांव होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, 2-3 छोटे छोटे प्रांत जो क्षेत्र होंगे, जमीन होंगी, वो असम को देकर के भारत के पास छोड़ दिया जाता है। इसी के विरोध में बहिष्कार आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है। 1905 में बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा, बहिष्कार आंदोलन के द्वारा जितने भी वस्तुएं होती हैं, अंग्रेजी वस्तुएं होती हैं, सभी का बहिष्कार किया जाता है, ठीक भाई, सभी का बहिष्कार किया जाता है। विभाजन में ढाका, चटगांव और राजशाही खंडों को बंगाल से अलग करके असम के साथ दे दिया। आपका ढाका, चटगांव और राजशाही, ढाका, चटगांव और राजशाही क्षेत्रों को कहां पर दे दिया जाता है, असम के पास देकर के बंगाल को अलग। लेकिन फिर से बाद में जाकर के बंगाल की राजधानी, जो बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका को बनाया जाता है। बाद में तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है वो, क्योंकि वो दरअसल क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा ही होता है। पाकिस्तान आपका कहां पर पड़ता है, आपके उत्तर पश्चिम में पड़ता है ना, तो पाकिस्तान का हिस्सा ही था
बांग्लादेश भी, जो भारत 1905 में इसको अलग कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर, इसी के साथ विभाजन की जो घोषणा होती है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन में, मैंने अभी बताया ना कब होती है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में ये ऐतिहासिक बैठक होती है। कि इतिहास की सबसे बड़ी बैठक तो समझेंगे हम, है ना, बहुत बड़ी बैठक थी क्योंकि बंगाल अलग हो रहा। तो इस बैठक के दौरान क्या बात कही जाती है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। यहीं से बस बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट खास बात ये होती है कि 16 अक्टूबर, है ना, कब जी, 16 अक्टूबर 1904 में, 16 अक्टूबर 1905 में जब 16 अक्टूबर की डेट आती है तो एक आदमी आते हैं जी भाई साहब निकल के, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, इसी दिन 16 अक्टूबर को जो दिन था, इस 16 अक्टूबर के दिन को क्या मनाया जाता है, रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है जी, जो 16 अक्टूबर के दिन था, जो भी था 16 अक्टूबर में, उस दिन में क्या मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। एक दूसरे को राखी बांधी जाती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, और बांग्लादेश जो बंगाल अलग हो रहा है वो अलग नहीं है। तो इसका विरोध किया जाता है क्योंकि बंगाल तो चाहता ही अलग होना था। ठीक भाई, तो बंगाल जैसे अलग होना आपका अंग्रेजों की तो नीति थी, है ना, खटपट तो वैसे ही चल रही थी, लड़ाई तो आपस में, झगड़ा तो था ही था हमारा आपस में भी, तभी तो भारत टूट गया। वरना भारत तो एक अखंड साम्राज्य था, है ना। आपका साम्राज्य पढ़ोगे बलूचिस्तान से लेकर के, है ना, आपका यूनान के समीप से लेकर के, बलूचिस्तान से लेकर के इधर पूरब तक फैला हुआ था, है ना। बंगाल, अपना भारत तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। उधर पाकिस्तान, तिब्बत वगैरह जो थे ना, तिब्बत चाइना क्षेत्र, आपका कश्मीर से लेकर के अपना श्रीलंका भी अपना थे, रतनद्वीप भी तक, वहां तक हमारा शासन फैला हुआ था। ठीक भाई, तो ये बाद में आकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का काम हो जाता है, और जैसे जैसे राजा महाराज आएंगे इसे और टुकड़ों में तोड़ देंगे, बचा कुचा अंग्रेज तोड़ के चले जाएंगे। अब आर्टिकल 1 किसी को नहीं तोड़ने देता। ठीक भाई, तो इसी के साथ हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर के दिन क्या मनाना प्रारंभ किया, रक्षाबंधन के रूप में घोषणा कर दी। अब जब रक्षाबंधन के रूप में ये चीजें घोषणा कर दी तो बंगाल तो चाहता अलग होना था, वो अलग हो रहा है। तो इस वजह से समूचे बंगाल में, क्या जी, पूरे बंगाल में इस दिन को क्या मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रूप में, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये सारी चीजें होगी भाई सी। अब बंगाल ही अलग हो गया। बंगाल जब अलग हो गया तो किसी की कोई पार नहीं बसती। अब जब किसी की कोई पार नहीं बसती तो भाई साहब जी मुस्लिम लीग बन करके आ जाती है 1906 में, है ना। क्या इस फेस 1 की बात कर रहे हैं हम, चरण 1 की, वहां पर तो हम आए नहीं अभी। वहां पर तो हीरो की एंट्री होगी, साउथ वाले हीरो की एंट्री, गजब का हीरो रहेगा, वो बताऊंगा आपको उसके बारे में। ठीक, तो आपका जो फेस 1 में हम बात करते हैं 1905 बंगाल विभाजन, लिख लेना इसे, 1905 बंगाल विभाजन। अब सारा का सारा खेल किसका चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के आपने 1885 में स्थापना कर दी। 1906 में आ जाते हैं हम, जस्ट 1906 में आपका क्या हो जाता है जी, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हो जाता है जी, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। अब जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है भारत में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग अब बाद में आकर के पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। 1940 में प्रत्यक्ष कार्रवाई करने लगते हैं, 1940 में हाथ बिल्कुल खड़े कर देते हैं और 1947 में पाकिस्तान को लेके हटते हैं। ठीक, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी कब हो जाती है, 1906 ईस्वी में, जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो तुरंत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। अंग्रेज लोग तो तिल्ली लगाने का काम करते थे, आग लगाने का काम करते थे। उन्होंने कहा जाके मुसलमान समुदाय से कि देख लो तुम्हारा बंगाल अलग करवा दिया, 1905 में करजन ने तुम्हारा बंगाल अलग करवा दिया, तो अब क्या करो, एक अपनी पार्टी जो बनाओ, एक अपना संगठन बनाओ। तो मुसलमान समुदाय के तुरंत दिमाग में घल जाती है बात, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन, इसके प्रथम अधिवेशन की हम बात करते हैं जी। पहले सबसे पहले तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां पर होता
होता है जी? कराची में। कहां पर होता है जी? कराची में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कराची में होता है और कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ जाते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग का आपका सर्जन होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है जी, ये समझना भाई। ढाका के नवाब 1906 में क्या होता है जी? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इसमें आप नवाब वकार उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क, ये याद रखना, नवाब वकार उल मुल्क हुसैन मुस्ताद, ये एक ही नाम है, नवाब वकार उल मुल्क हुसैन मुस्ताद। ये आदमी मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखना। ये आदमी मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, नवाब वकार उल मुल्क हुसैन मुस्ताद, ये आदमी मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1906 में। और जब ये प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं मुस्लिम लीग के, तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन भी होता है। जब ये आदमी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो पहला अधिवेशन इसका कराची में होता है 1907 में, है ना। अब मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और मुस्लिम लीग का सिक्का भी अलग चलता है। मुस्लिम लीग को क्या फायदा उठाते हैं, अब देखना मुस्लिम लीग का कितना तगड़ा फायदा अंग्रेज लोग उठाएंगे। 1906 1907 में अधिवेशन, 1908 और 1909, दो ही तो चीज रहेगी, 1908 और 1909। अब 1907 में एक बहुत बड़ी दिक्कत भी हो जाती है। 1907 में, 1906 में तो मुस्लिम लीग बन के तैयार हुई, 1907 में सूरत अधिवेशन हो जाता है और सूरत अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। और आपकी कौन सी, आपकी मुस्लिम लीग अलग और आपका मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस के दो हिस्से बट जाते हैं। कांग्रेस के दो हिस्से कौन कौन से होंगे? उदारवादी चरण अलग हो जाता है और आपका उग्रवादी चरण अलग हो जाता है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये सारी चीजें होती है। ठीक, सूरत अधिवेशन 1907। आज सिर्फ हम ये दो मूवमेंट करते हैं, फेस 1 के दो मूवमेंट, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष याद रखना, नवाब वकार उल मुल्क हुसैन मुस्ताद, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसका पहला अधिवेशन कहां पर होता है? कराची में 1907 में होता है। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों करी जाती है? क्योंकि भारत में ये पता चल गया था अंग्रेजों को, तो ये वैसे वरने वाले तो है नहीं, इनको आपस में मरवा दो, तो इन्होंने आपस में हमारा झगड़ा करवाया। 1905 में बंगाल विभाजन करवाया और जैसे बंगाल विभाजन करवाया तो एक समुदाय को यह लगने लगा कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और इस इंसान को अध्यक्ष बनाया गया। बाद में मुस्लिम लीग की कमान कौन संभालेगा? जिन्ना बाबूजी संभाल लेंगे। और जिन्ना बहुत बड़ी पावर होती है अपने आप में, आपको पता हो, जिन्ना तो बस मान जिन्ना है। ठीक भाई, उन्होंने तो पाकिस्तान ही अलग रखा लेके। ठीक, तो ये सारी चीजें हो जाती है। और 1907 से और 1900 बाकी की हम बात कल वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। ठीक भाई, तो आज इतना ही रखते हैं, बस इतना बस बेसिक था, समझने वाली चीज थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें फेस 1 में। ठीक, तो 1905 बंगाल विभाजन, 1906 सूरत आपका क्या 1906 मुस्लिम लीग और 1907 सूरत अधिवेशन से हम कल स्टार्ट करेंगे, मतलब अगली वीडियो में आपके सामने स्टार्ट होगी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं। ठीक भाई, धन्यवाद।